जय माता दी। नमस्कार। हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, अभी नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भक्तजन पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से इस महापर्व का पालन कर रहे होंगे। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह हमारे जीवन में शक्ति, ऊर्जा और भक्ति का संगम है। आज हम सब यहाँ एक साथ एकत्रित हुए हैं माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप की, माँ कुष्मांडा की महिमा सुनने और समझने के लिए। आप सभी का हृदय से स्वागत है इस भक्ति यात्रा में। तो आइए पूरे मन, प्रेम और आस्था के साथ माँ कुष्मांडा की वंदना करें और उनके दिव्य स्वरूप का गुणगान करें। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। कु का अर्थ है छोटा, उष्ण का अर्थ है ऊर्जा और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड, अर्थात वह शक्ति जिसने अपनी मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड की रचना की। यही कारण है कि माँ कुष्मांडा को सृष्टि की आद्य शक्ति भी कहा जाता है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, जब न समय थी, न दिशा, न जीवन था, न मृत्यु, तभी माँ ने अपनी दिव्य हंसी से सूर्य को जन्म दिया और ब्रह्मांड की सृष्टि की। यही कारण है कि उन्हें आदि स्वरूपिणी कहा जाता है। उनका निवास सूर्य मंडल में बताया गया है। कहा जाता है कि अपार तेज और अग्नि को सहन करने की क्षमता सिर्फ माँ कुष्मांडा में ही है। माँ कुष्मांडा के अष्टभुजाधारी स्वरूप का भी विशेष महत्व है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, वाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा होती है। उनके एक हाथ में वर मुद्रा और दूसरे में अभय मुद्रा है। यह दर्शाता है कि माँ अपने भक्तों को आशीर्वाद और निर्भय जीवन प्रदान देती है। कहा जाता है कि जब देवताओं और दानवों के बीच असुर शक्तियों का आतंक बढ़ गया तो संसार में जीवन ऊर्जा कम होने लगी, देवता भी अपनी शक्तियां खोने लगे। उस समय माँ कुष्मांडा ने अपने तेज से सृष्टि को पुनः जीवन दिया। माँ ने देवताओं को तेज और बल प्रदान किया और संसार को पुनः जीवन ऊर्जा से भर दिया। इसलिए माँ कुष्मांडा को अंडज प्राणदायिनी कहा जाता है, यानी जो ब्रह्मांड में प्राण ऊर्जा का संचार करती है। उनसे जुड़ी और एक मान्यता है, जब माँ ने अपनी शक्ति से सूर्य के तेज को संयमित किया तभी जीवन को संभव हो पाया, वरना सूर्य का अग्निताप इतना प्रचंड था कि कोई भी प्राणी जीवित न रह पाता। यह माँ ही थी जिन्होंने सूर्य के ताप को संतुलित किया और संसार में जीवन की संभावना बनाई। अब आइए जानते हैं नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा क्यों की जाती है। जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता लाने के लिए, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करना, आत्मा में आध्यात्मिक बल और शरीर में स्वास्थ्य व तेज की वृद्धि करना, सूर्य संबंधी दोषों का निवारण भी माँ की उपासना से होता है। कहा जाता है जो भक्त श्रद्धा पूर्वक माँ कुष्मांडा की आराधना करते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और अपने जीवन में दीर्घायु, सुख, समृद्धि आती है। इस दिन भक्तजन विशेष रूप से कद्दू का भोग लगाते हैं। इसी कारण माँ का नाम कुष्मांडा पड़ा। माना जाता है कि माँ को यह भोग आध्यात्मिक प्रिय है और इसे अर्पित करने से रोग शोक मिट जाते हैं। भक्तजन माँ के ध्यान में बैठकर कुष्मांडा देवी के मंत्र का जाप करते हैं। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का जाप से साधक के जीवन में ऊर्जा का संचार होता है और उसका आत्मबल बढ़ता है। माँ का संदेश है कि जीवन में मुस्कान का महत्व है। जिस प्रकार उन्होंने मंद मुस्कान से ब्रह्मांड का निर्माण किया, वैसे ही मनुष्य को भी कठिनाइयों के बीच मुस्कुराना सीखना चाहिए।
हंसी और सकारात्मकता ही जीवन को ऊर्जावान बनाती है। नवरात्रि का चौथा दिन हमें यह शिक्षा देता है कि माँ कुष्मांडा की तरह हम भी अपने जीवन में ऊर्जा, प्रकाश और सकारात्मकता का संचार करें। माँ की उपासना से हम रोग, भय और अज्ञान से मुक्त होकर आनंद और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आइए माँ से यही प्रार्थना करें कि वह हम सबके जीवन को दिव्य ज्योति और आनंद से भर दे। तो सभी बोलिए जय माता दी।